सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा नमस्कार। हम सत्य को खोज रहे हैं, किंतु कौन सी जगह खोजना चाहिए, कहाँ खोजना चाहिए, कहाँ ये सत्य छिपा हुआ है, ये पहले समझ लेना चाहिए। आप देखिए कि परदेश से हजारों लोग हर एक देश से यहाँ आते हैं और उनसे पूछा जाए कि तुम यहाँ क्यों आए, तो कहते हैं कि हम यहाँ सत्य खोजने आए। हमारे देश में तो सत्य नहीं, लेकिन भारतवर्ष में सत्य है, ये समझ करके हम यहाँ आए। और इस सत्य की खोज में हर साल हजारों लोग इस देश में आते हैं और हजारों वर्ष से आते हैं। आपने सुना ही होगा इतिहास में चाइना से और भी दूर देशों से लोग यहाँ आते थे और उनको पता नहीं कैसे मालूम था कि इस देश में ही सत्य निहित है, छिपा हुआ है। और उसकी खोज में वो दरी के अंदरों में घूमते थे, हिमालय पे जाते थे, हर तरह की प्रयत्न करते थे कि किसी तरह से हम सत्य को खोज लें, क्योंकि वो किसी भी धर्म का पालन करते हैं। लेकिन वो जानते थे कि सिर्फ इस धर्म पालन से हमें सत्य नहीं मिलता। ये तो एक मार्गदर्शक है, जैसे रास्ते पे इशारे पे लिखा जाता है कि रास्ता, किंतु इससे हम पाते नहीं। इसलिए इस अधूरेपन से परेशान हो करके वो अपने भारतवर्ष में आते थे। अब ये सत्य हमारे देश में था और है और अब भी है, और इस सत्य को पाना अत्यंत आवश्यक। अपने यहाँ की प्रणाली और प्रदेश की प्रणाली में बहुत अंतर है। वहाँ की जो ज्ञान की प्रणाली है वो इस तरह है कि अगर कोई बात कोई आदमी कहता है तो उसको फौरन वो देखने लगते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं कि ये बात कहाँ तक सही है। ईसा मसीह ने भी अगर कोई बात कही तो उसका विश्लेषण हो जाता। उस विश्लेषण से जो असलियत है वो पता नहीं लगती और उसके दूसरे विद्रूप रूप सामने आ जाते। अब ये सोचना है कि अपनी देश की प्रणाली कैसी। एक तो इस देश में कोई तो विशेषता पवित्रता है कि यहाँ इतने ऋषि मुनि और इतने मनन करने वाले महान लोग हैं हजारों वर्षों, और वो बढ़ते बढ़ते 16वीं शताब्दी तक हम देखते हैं कि यहाँ गुरु नानक जैसे अनेक ऐसे साधु संत हो गए कि उन्होंने सत्य पे काफ़ी कुछ लिख दिया, काफ़ी कुछ कहा गया, समझाया गया। लेकिन हमारी जो प्रणाली है वो इस तरह की है कि जो ऐसे पहुँचे हुए पुरुषों ने लिखा है उसका हम वहाँ पर नहीं करते, उसको हम डिस्कस नहीं करते, उसको हम शास्त्रीय दृष्टि से नहीं देखना चाहते, क्योंकि वो पहुँचे हुए लोग हैं, वो ऊंची स्थिति पे हैं। वहाँ से उन्होंने अगर कोई बात कह दी तो उसको हम मान्य करके उस रास्ते पे चलते हैं। ये हमारे देश की विशेष तरह की एक प्रणाली है, जिसमें हम एक श्रद्धा भाव से, एक विश्वास के साथ इस चीज़ को मानते हैं कि जो बड़े पहुँचे हुए आध्यात्मिक स्तर के ऊंचे मार्ग में रहते हुए लोगों ने लिखा है वही बात सही है, उसमें झूठ नहीं। और उसको पड़तालने का, उसका विश्लेषण करने का
हमें कोई अधिकार नहीं, क्योंकि हम कोई ऐसे बुद्धिमान नहीं, ऐसे हम पहुँचे हुए लोग नहीं, हमारे में इतने शास्त्र वगैरह का कोई ज्ञान नहीं है, न ही हम गहराई से कोई चीज़ जानते हैं। एक बार इस बात को समझ लेने पर हम श्रद्धापूर्वक उस महान तत्वों को मानते हैं जो हमारे सामने इन ऋषि मुनियों ने रखा। विदेश में भी मैंने देखा कि बड़े बड़े वहाँ पर सूफी लोग हो गए और उन्होंने बिल्कुल सहज की बातें करी, बिल्कुल सहज की ही बात करी, लेकिन उनको कोई मानता नहीं है। सूफियों को उनकी मान्यता बहुत ही थोड़ी सी, थोड़े से लोग उनको मानते हैं और सिर्फ उनकी कविता पढ़ के बड़ा मनोरंजन कर लेते हैं, पर उन्होंने जो कहा उस मार्ग पे नहीं चलते। ऐसे हर एक देश में भी बड़े बड़े सूफी हो गए हैं। इंग्लैंड जैसे देश में भी विलियम ब्लेक जैसा एक बड़ा भारी संत हो गया, लेकिन उसकी बात कोई नहीं मानते हैं। और हमने तो कभी कॉलेज में भी उसका नाम नहीं सुना था, लेकिन हम जानते थे कि वो है। जब लंदन गए तो पहली मर्तबा हमने उनकी किताबें खरीदी। उसका कारण यह है कि विलियम ब्लेक पागल है, जितने भी सूफी थे सब पागल हैं, मतलब अपने ऋषि मुनि भी पागल है इनके हिसाब किताब से। इस तरह की जो अहंकारिता परदेश में है वो इस देश में नहीं है, नहीं थी ऐसा कहें, क्योंकि अब तो हम बिल्कुल परदेशी हो रहे हैं। हमें अपने देश के बारे में कुछ मालूमात ही नहीं, हमारे स्कूलों में बच्चों को कुछ मालूम ही नहीं। किसी बच्चे से हमने पूछा कि तुम अजंता के बारे में कुछ जानते हो, तो कहना ये अजंता हिंदुस्तान में है कि बाहर है। अपने देश की जो संपत्ति है वो इतनी ज़्यादा, इतनी गहरी, इतनी अचल है कि उसको देखना, जानना हम हिंदुस्तानी अपना कर्तव्य ही नहीं समझते। यहाँ की संस्कृति के बारे में तो कुछ बता ही नहीं सकते। कितनों ने मुझसे कहा, खासकर हमारे जो परदेशी सहयोगी हैं, कि माँ आप एक किताब हिंदुस्तान की जो खासकर गहरी बातें हैं उस पर लिखो। सो मैंने कहा कौन सी गहरी बात है? कहले संस्कृति, भारतीय संस्कृति पर आप एक किताब लिखो। मैंने कहा ये तो महासागर, इस सागर में से मैं आपको क्या दे सकती हूँ? उसके लिए तो ग्रंथ पे ग्रंथ लिखने पड़ेंगे। एक छोटी सी बात हम सब हिंदुस्तानियों के लिए एक बताती हूँ मैं, मजाक की बात, कि एक फॉरेन लेडी थी, अम्बासडर की बीबी थी, वो हमारे पास है। सो गले में वो हार पहने हुए थे, तो मुझे कहले मेरे समझ में ये हिंदुस्तानी नहीं आते। मैंने कहा क्या हुआ? कहले मैं एक फूलों के दुकान में गई थी और उस दुकान में बड़ा सुंदर एक हार था, वो खरीद के मैंने पहन लिया। तो वो जो लड़की थी जिसने बेचा वो पेट पकड़ पकड़ के हंसने लग गई और रास्ते में सब लोग मेरे ऊपर हंस रहे क्योंकि मैंने गले में हार पहन लिया। मैंने कहा अब इसको कैसे समझाएं? मैंने कहा भाई देखो, यहाँ कोई अगर आपका आदर करे तभी हार पहनाया जाता है। आप अपना ही आदर तो कर नहीं सकते, तो आप अगर खुद आदर करें अपना और हार पहन लें तो ये तो हिंदुस्तानी जो संस्कृति है उसके लिए एक बड़ी हास्यास्पद चीज़ है, इसे सबको हंसी आएगी। उससे कहा ये हिंदुस्तानी जो भारतीय आपकी जो चीज़ है ये बड़ी गहरी है। मैंने कहा ये तो आप कोई भी हिंदुस्तानी होगा ये बात समझ जाएगा कि इस तरह से अपने को आगे बढ़ा के रहना और इस तरह से अपने गले में हार पहन के घूमना, ये चीज़ बड़ी ही निंदनीय है।
क्योंकि इसमें नम्रता नहीं, इसमें ये समझने कि हम हैं कौन। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।